पुराण विद्येश्वर संहिता का 9वें अध्याय से 15 अध्याय। विद्येश्वर संहिता। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्रों, शिव पुराण का सरल भाषा में हिंदी रूपांतरण किया गया है। इसके पहले सभी ने शिव पुराण का सभी अध्याय का सार सुना था। अब हर एक संहिता के अध्याय सुनेंगे। इस वीडियो में विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय से 15 अध्याय तक सुनेंगे। आइए सुनते हैं। 9वां अध्याय, लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरी पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि में मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासीय प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरी पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप में है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरी शकल रूप मेरा ईश्वरत्व का और निष्फल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी
परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। विद्या और संहिता 10वां अध्याय। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझ में प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओमकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेवी ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्व आत्मा को नमस्कार हैं। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं और आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन भक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले,
आर्द्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अच्छे फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्र नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्र के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके यह दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्य से पूजन करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। विद्येश्वर संहिता 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, मूर्ति की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस काल में और किस द्रव्य द्वारा करना चाहिए। सूत जी ने कहा, महाराज योग, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। उपयुक्त एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर लिंग की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ रोज पूजा की जा सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से या तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शुभ नक्षत्र में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। जल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा स्थापना बड़ा आशीर्वाद अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ स्थापना सहित करना चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए जाने वाले भाग के ऊपर नीचे की ओर मोटा और बीच में साधारण होना चाहिए। ऐसा लिंग पुष्प महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी के लोहे से शिलालेख का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका लिंग बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की सुविधा है। जल प्रतिष्ठा वाले भाषा में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई बढ़ने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, लेकिन 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। जल लिंग में लंबाई बढ़ने वाले के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि सबसे पहले वह शिल्प शास्त्र के देवालय भवन सहित सभी देवगणों की मूर्तियां स्थापित कराएं। देवालय का गर्भगृह सुंदर, गुणकारी और स्वच्छ होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार शामिल है जहां शिवलिंग की स्थापना होती है। उस स्थान के गर्त में निक्कल, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकट, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरे 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ते हैं। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों पर पूजन करके अग्नि में आहुति देना और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से और भाई बंधुओं को धार्मिक वस्तुओं से परिचित कराना, याचकों को स्वर्ण गृह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। यथावर संगम सभी तीर्थ यात्रियों को यत्न संदेह कर एक काम में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम पूज्य महादेव जी का ध्यान करें। ऊंचे नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके मैं पिरुयुक्त लिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए और भूमि संस्कार की विधि के लिए जिस प्रकार की पूजा की जाती है उसी प्रकार की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थ प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, लेकिन वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार की महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। यथावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को यथावर लिंग कहते हैं और वृक्ष लता आदि को जंगम लिंग कहते हैं।
स्थावर लिंग को सींचना चाहिए और स्थापना लिंग को सींचना चाहिए और जंगम लिंग को एवं आहार जल ग्रहण करना चाहिए। यो चराचर कथाओं को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह शिवलिंग की स्थापना करके विभिन्न उपचारों द्वारा उनकी दैनिक पूजा करें और देवालय के पास ध्वजारोहण करें। लिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पंद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दान, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये विक्रय उपचार हैं। इनका पूजन करें। ऐसे किया जाता है। भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति वाला है। सभी शिलालेखों की स्थापना के बाद सभी विद्वानों की विधि का पूजन करना, मनुष्यों द्वारा स्थापित किया जाना, ऋषियों या देवताओं द्वारा या आपके द्वारा प्रकट किए गए महामहिम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। वही फल प्राप्त होता है। उनकी वंदना, नमस्कार और करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। वैधानिक नियमों का पालन न करना भी एक अजनबी है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म या अन्न से लेकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंद से युक्त ओकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप या दोनों मंत्रों का 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से स्नान, मंत्र का दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान होता है। 1, 2, 3 या 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त करती है। यदि 1000 दिन तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो शेष कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में अरब अक्षर उनके उपभोक्ता लाख जाप करते हैं। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई भी एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें या ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या प्लांट स्थापित करते हैं और शिव मंदिर में छाड़ने बुहारने की सेवा कार्य करते हैं, ऐसे शिव भक्तों को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी मिलता है योग और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए अमर भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उसमें स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखरों को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी भी मृत संबंध का दाह दशा, मासिक श्राद्ध या वार्षिक श्राद्ध करता है या अपने पितरों को पिंड देता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने और सदाचार का पालन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिवपद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। इन सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात में 4 प्रहर होते हैं, उनके बीच के 2 प्रहर निशीथ काल कहलाते हैं। इसी प्रकार रात में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार की विधि से भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन सी है?
निकटतम आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले। कृपया हमें बताइए। विद्येश्वर संहिता 12वां अध्याय। मोक्षदायक पुण्य स्थल का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और कानन सहित इस पृथ्वी का विस्तार करोड़ों योजना का है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को माना है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां के मठों में शिव क्षेत्र का निर्माण करवाया है। कुछ अपने क्षेत्र में देवताओं और ऋषियों ने निवास स्थान बनाया है, इसलिए तीर्थ यात्रा में शामिल हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को रोग, गरीबी और मुख आदि दोषों का सामना करना पड़ता है। जिस मनुष्य को अपने देश में मृत्यु प्राप्त होती है, उसे इस पुण्य फल से मनुष्य योनि प्राप्त होती है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य फल में पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाते हैं। मूलतः पुण्य क्षेत्र में निवास करने से समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात इसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से जुड़ी हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मकर राशि में सूर्य पर गंगा तटभूमि पर अधिक समृद्ध एवं पुण्यदायक हो जाता है। सोनभद्र नदी उस 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाली होती है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नवादा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक ले जाने वाली है। कृष्ण वेणी नदी सभी पापों का नाश करने वाली है। इसके 8 मुख है और यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्ण मंदिर के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से पवित्र जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र इन तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी, इसका सत्य इस मुख है। यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तु उपलब्ध कराने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाली है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत वे हैं, वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने से सिंधु नदी में स्नान और केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में होने से यमुना और पुत्र भद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी ज्योतिषियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने से कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचनों की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मंदिर नदी में स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में स्नान करके शिवलोक की स्थापना की गई है। शिवलोक के देवता ब्रह्मा और विष्णु के स्थान में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर श्राद्ध, पिंडदान या तिलोदक
दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की ओर से तीर्थ करने वाले होते हैं। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थ यात्रा करने से पाप का नाश होता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्णदायक क्षेत्र, इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम रीति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तथा पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। 12वें अध्याय तक ही सुनेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए अपना समझकर माफ़ करें। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 9वें अध्याय से 12वें अध्याय तक सुनी है कथा इस वीडियो में। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। इस शिव महापुराण की हर एक संहिता के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे कथा सुनने में आसानी रहे। कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।